कहा जाता है कि मन को जानने के बाद हम मन को जीत सकते हैं, लेकिन मन को जानने के बाद भी मन वही काम करता ही रहता है जो मन को जानने से पहले किया करता था। तो हमारे जीवन में फ़र्क कहाँ से आया? मन को जाना ही नहीं और मन आपका गुलाम नहीं, मन के गुलाम आप हो गए। तभी तो मन चाह रहा है कि वो करे और आप मन के कहने के हिसाब से वो कर रहे हो। यही तो अध्यात्म में बार बार कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बार बार कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन आलसी भी है, मन क्रोधी भी है। मन को जहाँ लगाओगे वहाँ लगेगा, लेकिन मन आपको जब लगा रहा है और वहाँ आप लग रहे हो, तब तो आप मन के मुताबिक चल रहे हो, मन आपको संचालित कर रहा है। परंतु अध्यात्म ज्ञान में यही कहा गया है कि मन का मालिक आप बनो, मन आपका मालिक न बने। मन अगर आपका मालिक बन गया तो विनाश है, परंतु मन का मालिक आप बन गए तो वहाँ विकास है। मन का मालिक बनो, मन को वश में करना ही तो पूरे श्रीमद् भागवत गीता का सार है। मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मन ही तो है कि क्षण भर में दुखी हो जाता है, मन है उत्साहित हो जाता है, मन है क्रोधी हो जाता है, मन है कि शांत हो जाता है। यही भय, चिंता, शोक, सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, मान, अपमान, इस सब से बचना है। ये सब प्रवृत्ति मन का है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत गीता में रिसर्च है कि सुख दुख का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मन में सोच लिया तो सुख और मन में सोच लिया तो दुख। दुख का कोई अस्तित्व है? अगर कुछ नुकसान हो गया तो हो गया, ये प्रकृति का नियम है। अभी भूकंप आया म्यांमार में, कई देशों में, इंडोनेशिया वगैरह में, कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें सब ध्वस्त हो गई। अब उसको मन में पकड़ करके बैठ जाओ, दुखी हो जाओ, रोते रहो, तो कुछ होना है क्या? इस सत्य को जानो। इसी को जानने के लिए श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषदों में, पुराणों में, हमारे कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने समझाने का प्रयास किया है। मन ही तो है। अभी आपने कहा कि मन करता है वो करे, तब मन आपको आदेश दे रहा है। परंतु जब मन को आप आदेश देने लगो, मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, और तब मन कहता है ये कुछ गलत है, खा लूँ, आप आदेश दो, नहीं 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 गलत है। मन कहता कि चलो फिल्म देखे, बोल, मन पर आपका कंट्रोल है तो आप आदेश दोगे, नहीं फिल्म नहीं देखना है, हमें तो काम करना है, हमें सबके कल्याण के लिए काम करना है, हमें तो आगे बढ़ने के लिए काम करना है। समय कहाँ है? हमें अध्यात्म के लिए काम करना है, हमें योग करना है। जब जब योग करने बैठोगे देखना तो मन बड़ा छलिया है, ये आपको ठगता है। चलो अभी मेरा मित्र आ गया, चाहे चलो चाय पी लेते हैं, शाम को योग कर लेंगे, ये ठगता है। लेकिन जब अब बुद्धि प्रबल है, कहते नहीं बिना योग किए उठूंगा नहीं, दृढ़ संकल्प है, तब योग कर लेते हो। अन्यथा ये ठगता है, ये छल करता है और ये आपको टाल देता है कि चलो शाम को कर लेंगे, और शाम को होता है तो अब चलो आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। वही व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पित नहीं है, जिसको अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, मन पर काबू नहीं है, वह मन जिधर जिधर दौड़ा रहा है, जो जो खिला रहा है, जो जो समझा रहा है, वह उसके अनुकूल समझ रहा है, उसके अनुकूल खा रहा है और उसी के अनुकूल चल रहा है। तो यहाँ पे मन के हिसाब से आप चलते हैं और आप अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और आप जीते जी अपना विनाश कर लेते हैं। लेकिन सर, अगर आदतन कोई अपना मन का गुलाम बन चुका है आज के डेट में, तो उसके क्या स्टेप्स या शुरुआत वो ऐसा क्या करे जिससे वो मन को अब धीरे धीरे जो उसके ऊपर हावी हो चुका है वो धीरे धीरे मन पे विजय हासिल करने लगे? इसमें सबसे सुंदर व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के लिए। अर्जुन भी तो मन के गुलाम हो गया है। वो कहता है कि मैं कैसे युद्ध